आखिर क्या है एसयूएस स्कीम? जानें इसकी खूबियाँ। यदि किसी कर्मचारी ने न्यूनतम 25 वर्ष तक काम किया हो तो तत्काल पहले अंतिम 12 महीने का औसत वेतन का कम से कम 50% पेंशन के रूप में। यदि किसी पेंशन भोगी की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को मृत्यु के समय मिलने वाली पेंशन का 60% परिवार को दिया जाता है। और यदि 10 वर्ष के बाद नौकरी शेष है तो 10,000 रुपये पेंशन अनिवार्य है। इस स्कीम के तहत कर्मचारियों को अलग से अंशदान नहीं करना होगा। केंद्र सरकार 18% अंशदान हिस्सा कर्मचारियों का अंशदान एनपीएस की तरह ही 10% बिजनेस का लाभ मिलेगा। ग्रेजुएटी के स्थान पर एकत्रित राशि से अलग अलग हैं। हर 6 महीने की सेवा के बदले मासिक वेतन प्लस डीए का 10वां हिस्सा जुड़कर अधिप्राप्ति पर मिलेगा। केंद्र सरकार के 23 लाख कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। सरकार की नई पेंशन स्कीम की जगह अब सरकारी मंजूरी के लिए यूनी पेंशन स्कीम यूपीएस शुरू करने का फैसला किया है। केंद्र सरकार के कर्मचारी को एनपीएस या स्कूलों में से एक का विकल्प मिलेगा। अगले साल 1 अप्रैल से बिजनेस लागू होगा। कर्मचारियोयों को योगदान देने की ज़रूरत नहीं होगी। सरकार अपनी तरफ से कर्मचारियों की फर्म को 18% योगदान देगी। नई पेंशन में कर्मचारियों को 10% अपनी पेंशन का योगदान होता है। यदि किसी कर्मचारी ने न्यूनतम 25 वर्ष तक काम किया है तो तुरंत पहले अंतिम 12 महीने के औसत वेतन का कम से कम 50% पेंशन के रूप में। यदि किसी पेंशन भोगी की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार की मृत्यु के समय पेंशन वाले 60% परिवार को अगर 10 साल के बाद नौकरी मिलती है तो 10,000 रुपये की पेंशन मिलती है। बिजनेस का लाभ मिलेगा। ग्रेजुएटी के अलावा एकत्रित राशि से अलग अलग हर 6 महीने की सेवा के बदले में मासिक वेतन प्लस डीए का 10वां हिस्सा जुड़कर प्लेसमेंट पर मिलेगा।